अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एज ए वस्कुलर इवेंट, सेलुलर इवेंट भी होता है ना, तो हम वस्कुलर इवेंट पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि द रिगार्डलेस ऑफ काज ऑफ टिश्यू इंजरी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी माइक्रोब्स bringing plasma, protein, leukocytes or any other defensive system toward the injured area is known as inflammation। हमारी बॉडी में कहीं पे भी इंजरी हुई है तो हमें ये डिपेंड नहीं करता इन्फ्लेमेशन में कि इंजरी हुई क्यों है, वायरस की वजह से हुई है, बैक्टीरिया की वजह से हुई है। वो उसके वस्कुलर सिस्टम से कुछ कंपोनेंट्स का, डिफेंसिव कंपोनेंट्स का निकल कर उसके पास जाना है इंजर्ड एरिया पे, और वहाँ पे उस जगह को ठीक करना, उसका नाम है इन्फ्लेमेशन। और अब ये एक तो अब इसके मैकेनिज़्म क्या है, मतलब लाइक इसका फंक्शन क्या है। इट प्ले अ डिफेंसिव मैकेनिज़म्स टुवर्ड्स इंजरी, ठीक है। दूसरा ये डिफेंसिव मैकेनिज़्म टुवर्ड्स द इंजरी, और दूसरा ये है कि ये डिल्यूट करती है काज ऑफ द इंजरी। अगर इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर हुई पड़ी है और मतलब फुल कवर नहीं हो सकती, लेकिन उसे कंसंट्रेशन से उसे डिल्यूट कर देगी, ठीक है। और तीसरा है रिमूव द डेड सेल्स ठीक है। तो ये हो गया। अब इन्फ्लेमेशन में दो फर्दर टाइप्स आती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप आती है वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और इसके बाद सेकंड आएगी क्रोनिक। तो एक्यूट के बारे में जो हम पढ़ने चाह रहे हैं, एक्यूट कभी भी कोई भी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो वो वहाँ पे क्विकली रिस्पॉन्स करना ना ल्यूकोसाइट्स का, वस्कुलर कंपोनेंट्स का, उसे कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। द वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्ड टुवर्ड द इंजर्ड एरिया इन अ क्विकली इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज़ नोन एज एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, क्विकली। और जो सेकंड है वो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब इन दोनों का मेन जो डिफरेंस है ना, इनके बारे में डिटेल में तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस यही आता है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन आता है इसका, मतलब वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का रिस्पॉन्ड जो इंजरी की तरफ काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ले जाए, उसे कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो मेन डिफरेंस आ गया इसका ये। और सेकेंडली जो कार्डिनल साइंस हैं, अब ये तो हमारा हो गया सारा कवर, ठीक है, जो हमने करना था। अब हमने जो पढ़ने जाना है, अच्छा, इंजरी किसी भी वजह से हो सकती है। एक तो थर्मल इंजरी, नेक्रोटिक इंजरी, रेडिएटिंग इंजरी, किसी भी तरह से इंजरी हो सकती है, ठीक है, बॉडी में। और इसके अलावा कोई वायरल अटैक भी हो सकता है, बैक्टीरियल अटैक भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी किस्म का, ठीक है। तो इंजरी किस किस्म की हो सकती है, लाइक थर्मल इंजरी, नेक्रोटिक इंजरी और रेडिएटिंग इंजरी। अब हम इसके ना कार्डिनल साइन पहले पढ़ते हैं। कार्डिनल साइन जो शो ये करते हैं कि कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है तो उसके कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं, ठीक है। उस जगह की एरिया, आपको पता है कि कहीं पे आपकी इंजरी हुई पड़ी हो, वो जगह स्वोलन हो जाती है, वहाँ पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, और वो हीट अप हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे इसके साइन हैं इन्फ्लेमेशन के, पेन, रेडनेस, हीट, स्वोलन। रेडनेस इस वजह से होती है क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और जो हीट है वो क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे हर चीज़ तेज़ी से जा रही है, तो वो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ इसमें हो जाती है, इसमें स्पीड ऑफ द ब्लड काजेस हीट, ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक प्रॉपर्ली हम लोग नाम भी देते हैं कुछ, जिस तरह हम पेन जो है उसे हम डॉलर कह देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रेडनेस को हम रबर कहते हैं, और रेडनेस को हम कह देते हैं रबर, स्वोलन को हम कह देते हैं ट्यूमर, और जो हीट है उसे हम कॉलर कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सारे साइन। लॉस ऑफ फंक्शन, रेडनेस में हम लिख देंगे रबर, ठीक है। और ये हमारा हो गया, एक और रह गया, वो कौन सा, हीट में कॉलर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक जो डायग्राम ड्रा का करके दिखाता हूँ, उसमें ये होता है कि आपको
आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज और वेन्यूल्स, इन तीनों में जो मतलब कहीं पे भी हमारा जो बॉडी है ना, टिश्यू है, उसके पास ये कैपिलरीज तो ज़रूर होती है ना सेल्स के पास, क्योंकि वरना तो वो सेल डेड है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन होती भी उसी जगह पे है, मतलब जहाँ पे ब्लड सप्लाई हो पास, ठीक है। तो ये आर्टीरियोल्स है, ये कैपिलरीज हैं, इसके अलावा ये वेन्यूल्स आ गए, और इनके पास ना हमारी बॉडी में पेरेन्काइमल सेल्स पड़े होते हैं। अब पेरेन्काइमल सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मैंने ये ड्रा कर ली ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके पास जो मैं कुछ सेल्स ड्रा कर रहा हूँ, दीज आर द पेरेन्काइमल सेल्स। पेरेन्काइमल सेल्स के साथ जो सपोर्टिव सेल्स होते हैं, इसे जो सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं उसे, ठीक है, स्ट्रोमा, ठीक है। और पेरेन्काइमल सेल्स जो होते हैं वो लाइक के जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन है तो उसमें न्यूरॉन्स आ जाते हैं, किडनी में नेफ्रॉन्स आ जाते हैं, और इसके अलावा स्किन में एपिडर्मल सेल्स आ जाते हैं। और जो स्ट्रोमल सेल्स हैं दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमल सेल्स, ठीक है। तो गाइस दो तरह की चेंजेस आती हैं, एक वस्कुलर चेंजेस होती हैं, दूसरी सेलुलर लेवल पे, मतलब नीचे साइड ऊपर साइड पे बढ़ जाना उस एरिया की तरफ, तो WBC वगैरह का, तो ये सेलुलर चेंजेस आती हैं। अब इन्फ्लेमेशन में मतलब दो चेंजेस आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले वस्कुलर चेंजेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वस्कुलर चेंजेस में सबसे पहले मैं ड्रा करता हूँ एक आर्टीरियोल्स। आर्टीरियो में सबसे ज़्यादा किस अमाउंट में स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स का क्या काम होता है, अब हमारी बॉडी में जहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, आपको पता है रेडिश एरिया हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। सो वी नीड मोर ब्लड सप्लाई। तो उस ब्लड सप्लाई में हमें क्या चाहिए होगा, फॉर केमिकल मेडिएटर्स रिलीजेस, और वो डायलेशन करवा देंगे, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन हो जाती है, और इसके अलावा हिस्टामीन्स जो कि मेजरली वेज़ोडाइलेशन करवाता है। ये कैपिलरीज मैंने बना दी और ये वेन्यूल्स बना दी। तो इनमें प्रेशर में भी चेंजेस आती हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, ऑनकोटिक प्रेशर में भी चेंजेस आती हैं। और क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह, अच्छा यहाँ पे जो ये स्टिमुलेशन वगैरह होती है वो 7 पास रिसेप्टर्स के थ्रू होती है, ठीक है। क्योंकि जी स्टिमुलेटरी होते हैं यहाँ पे, तो 7 पास जो रिसेप्टर हैं वो यहाँ पे एक्ट करते हैं और वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन हिस्टामिन रिलीज़ करवाते हैं जब आर्टीरियोल्स की डायलेशन करवानी हो, ठीक है। तो अब ऐसे है कि मुझे एक और डायग्राम बनानी होगी, वो नॉर्मली शो करना होगा, फिर मैं एब्नॉर्मल शो करता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि ये मैंने एक ब्लड वेसल्स बना दी, कैपिलरीज बना दी। अब इसमें जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो जो ब्लड जा रहा है, अब इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है और ओस्मोटिक प्रेशर भी होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टीरियोल से वेन्यूल्स की तरफ, ठीक है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 35 होता है, ठीक है, ऑन एवरेज। और इसके अलावा ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है, और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 15 आ जाता है, ठीक है। और ओस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे कम होता है और वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि देखें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोटीन्स वगैरह और जो सब्सटेंस है नीचे लेके जाता है सेल्स की तरफ, ठीक है, और बाद में वापस भी तो लेके आने होते हैं। फिर वो ओस्मोटिक प्रेशर उसमें एल्ब्यूमिन वगैरह रोल प्ले करती हैं एब्जॉर्प्शन वगैरह में, ठीक है। बाकी जो बच जाती है प्रोटीन को के थ्रू चले जाती हैं। बाकी जो मैं है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में